वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रिडिक्शन फॉर रेस्ट ऑफ 2024 भविष्यवाणी हम करने लगे हैं 2024 के बचे हुए महीनों की। सिर्फ आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है और हम जानेंगे जो 2024 के बचे हुए महीने हैं वो आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, क्या नया होगा, क्या आपको मिलेगा, क्या कुछ आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी प्रेडिक्शन के साथ इस रीडिंग में आपको मिलेगी। सिर्फ नाम का पहला अक्षर चुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1 आपके लिए बचा हुआ साल 2024 और उसके महीने क्या कुछ आपको देने वाले हैं, किस चीज़ के लिए आपको रेडी कर रहे हैं। पहले तो आपको कहा जा रहा है कि दिल को हथेली पर रखकर ऑफ़र करना बंद करो। कोई इंसान आपसे नाराज़ है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, किसी पे आपको क्रश है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस इंसान को प्यार ऑफ़र करना बंद करो। ये नहीं कि उनको प्यार करना बंद करो, खुद से ऑफ़र करना कि बार बार उनके पीछे पीछे जाना, उन्हें मनाना, उन्हें सॉरी कहना, उनके लिए स्पेशल छोटी छोटी चीज़ें करना। अभी आपको इस एनर्जी पे थोड़ा सा लगाम लगाना होगा, कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके कुछ पास्ट के ट्रॉमास हैं जिन्हें अभी तक आपने हील नहीं किया। और मैं हमेशा वीडियोस में बोलती हूँ कि जब तक आप अपने अंदर के छुपे हुए दर्द, परेशानी और समस्याओं को डील करने की ताकत नहीं रखोगे, आप जो पाना चाहते हो ना लाइफ में, आप वो नहीं पा पाओगे। प्यार आपको मिलेगा तब जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, सेल्फ वर्थ को समझोगे, सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव को बढ़ा दोगे अपनी लाइफ में। और पास्ट में आपने लटके नहीं रहना, क्योंकि बचा हुआ साल 2024 100% आपको मजबूत बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो 100% आपके अंदर हिम्मत और वो जो एक साहस होना चाहिए वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो बचे हुए साल 2024 में लव के लिए आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप खुद किसी को जाकर कहोगे कि प्लीज़ मुझे प्यार करो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सालों में प्यार किया है, तुम्हारा मैंने वेट किया है, तो मुझे मेरा जो हक बनता है वो मुझे दो। आपको ऐसे प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो उस इंसान की लाइफ से बहुत अलग है। उनका सोचना, आपका सोचना, उनका प्यार में जो विज़न है आगे चलकर वो भी बदल रहा है और आपका भी बदलेगा। तो बचा हुआ साल 2024 आपको जाते जाते एक तो प्यार में सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट पर्सन बना देगा, और दूसरी बात, आपके जीवन में सोलमेट की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि मुझे शादी के कार्ड्स भी मिले हैं। कुछ लोगों की मैरिज भी होने वाली है और हो सकता है कहीं पे शादी की बात चल रही हो। तो ये बचा हुआ जो साल 2024 है, इसमें आपकी मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बता दूं कि आपके लिए मुझे लग रहा है कि बेबी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो ये भविष्यवाणी आपके लिए निकली है कि चाइल्ड बर्थ होना आपकी किस्मत में है। अगर आप किसी भी तरीके से नेगेटिव हो गए थे कि मुझे मैरिज को 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, ज़्यादा टाइम निकल गया, लेकिन बेबी प्लान नहीं हो पा रहा था, कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी, अब आपकी वो मुश्किलें आसान हो रही हैं। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपने फैमिली ट्री को बढ़ता हुआ देखोगे। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ये आपकी प्रेडिक्शंस यूनिवर्स निकाल रहे हैं। कुछ लोगों के साथ होने वाला है कि आप अपनी
ज़िंदगी में कुछ खुद से करने वाले हो, कोई स्टार्टअप, कोई नया आइडिया आपको आया हुआ है बिजनेस के लिए, या कोई नई जॉब में आप हाथ आजमाना चाहते हो, तो आपके लिए आने वाला जो टाइम है ना, वो रिस्क में, जिसे कहते हैं कि रिस्क लिया और सक्सेस मिल गई, वो वाला टाइम दिख रहा है। देन कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में लौटने वाला है, पर आपका रिलेशन उनके साथ कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वो रिश्ता वापस से जुड़ेगा, कोई पास्ट का पर्सन है जिसने पहले भी शादी के नाम पे धोखा दिया है, तो दोबारा चीटिंग, दोबारा हार्ट ब्रेक, दोबारा फ्रॉड होने के हाई चांसेस हैं। अब आप मुझे बोल रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया मैम, कुछ अच्छा ही बोल देते। देखो, मैं झूठ बोलकर आपका मन खुश नहीं करना चाहती। आपको कहा जा रहा है कि आपकी जर्नी उस इंसान से अलग है, आप किसी डिज़र्विंग पर्सन के लिए बने हो, आप एक ऐसे इंसान के लिए इस धरती पर आए हो जो आपके जैसा ही होगा, जिसकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आई होंगी, रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में, फ्रेंडशिप्स में, उसका भी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, उसको भी धोखे मिले होंगे, उसने भी अपना लाइफ पर्पस समझा होगा, और इधर से आपके साथ भी यही होगा। फिर आप दोनों का यूनियन होने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब आपको ना बचा हुआ साल 2024 सिखाकर जाएगा। कई बार हम प्यार में अंधे होकर लोगों की सच्चाई नहीं जान पाते, सालों साल वेट करते रहते हैं। बट ऐसा सभी के लिए नहीं है कि जितने लोगों के पार्टनर लाइफ में वापस आएंगे वो सिर्फ धोखा देने के लिए आएंगे। ऐसा लग रहा है कि 5 से 7% लोगों का पार्टनर वापस आकर आपसे सॉरी कहकर, आपसे कमिटमेंट या शादी का ऑफ़र लेकर भी आने वाला है। तो ये तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या करना सही होगा और क्या करना सही नहीं होगा। देन आपका पिछले सालों से कोई कार्मिक रिलेशन किसी से भी रहा है, घर वालों से, दोस्तों के साथ, ऑफिस में काम करने वाले कोलीग्स के साथ, जिन्हें हम सहकर्मी कहते हैं, आपका पुराना ऑफिस का कोई बॉस है, या जहाँ पे करंटली अभी जॉब कर रहे हो वहाँ के कुछ लोगों के साथ अगर आपको कंपटीशन हेल्दी नहीं लगता था, आपको ऐसा लगता था कि मेहनत मैं करूं और मेरे मेहनत का जो क्रेडिट है वो कोई और लेकर जा रहा है, तो अब आपको आपकी की हुई मेहनत का रिज़ल्ट अपने फेवर में दिखेगा। आपकी गलतियों पे लोगों की नज़रें कम जाएंगी, बल्कि आपकी अच्छाइयों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, और आप इस तरह की एनर्जी में आने वाले हो। आप हो सकता है कि कोई अवार्ड, कोई प्राइज़, कोई रिकॉग्निशन अपने काम से या सोसाइटी से लेने वाले हो। आपको किसी तरह का कोई लॉरल, प्राइज़, अवार्ड, फेम, पॉपुलैरिटी, पब्लिक रिकॉग्निशन ये भी मिल सकती है, या फिर आप अपने नाम को विदेश में जाकर चमकाने वाले हो। आपका भाग्य शायद विदेश में जुड़ा है, कुछ लोग फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। तो ये सब मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। इस रीडिंग में आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैंने भविष्यवाणी की है ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन जो जैसा मुझे नज़र आया है मैंने वो आपको बता दिया है। तो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक देना और कमेंट में लिखना 2024 थैंक यू गॉड, ताकि 2024 जाते जाते आपको वो सब देकर जाए जो आपने ईश्वर से मांगा है या जो आप डिज़र्व करते हो। आइए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर।
तो जिन्होंने चुना है दूसरा ऑप्शन, आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस निकल कर आई हैं बचे हुए 2024 महीनों के लिए। सबसे पहले तो कार्ड है बैलेंस का, पीस, लव, हार्मनी, वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस आपको बनाना है और आप बना लोगे। आप फील करोगे कि पहले जितना आप हाइपर हो जाते थे या सिचुएशंस आपसे हैंडल नहीं हो पाती थी, आपको लगता था कि क्या है यार, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, मैं लोगों को प्यार भी देता हूँ, लोगों के साथ ईमानदार भी हूँ, लोगों के काम आने में सबसे आगे रहता हूँ, लोगों की मदद करने में आगे रहता हूँ, लेकिन मुझे क्यों लोग गलत समझते हैं। तो शायद अब आप कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं गाइस कि ऑप्शन 2, आप लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश है, कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा मौका तलाश कर रहे हो जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाए, क्योंकि आप हाईली इंटेलिजेंट भी लग रहे हो, मुझे विजडम से भरे हुए इंसान भी लग रहे हो, लेकिन इमोशनल लेवल पर कुछ बेवकूफ़ियाँ आपसे हो जाती हैं। प्यार के मामले में आपको धोखा मिल जाता है या फिर प्यार के मामले में आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हो। तो आपके लिए ना भविष्यवाणी ये निकली है कि आप अगर पास्ट को लेकर बैठे रहोगे तो आपके जीवन में आने वाला नया इंसान, क्योंकि मुझे तो ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन लग रहा है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। किसी पर भरोसा बहुत किया था, हो सकता है ये रिश्ता 2 सालों से पुराना रिश्ता था, 5 साल दिए आपने इस रिश्ते में, 7 साल दिए, 10 साल दिए, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन हो सकता है 15 साल पुराना भी हो। बहुत वेट किया आपने उस इंसान का और वो इंसान आपको हमेशा इस तरह ट्रीट करते रहे जैसे उनके लिए आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। कुछ कुछ लोगों को इस इंसान ने ब्लॉक में भी डाला हुआ है। आप अपनी रातों को जाग कर, नींदें खराब करके इस इंसान के बारे में सोचते हो। कई बार आप पूरी पूरी रात ही टैरो वीडियोस को देखते हो, रीडिंग्स को सुनते हो और मन में एक उम्मीद के साथ, एक हौसले के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो कि एक दिन तो मेरा पार्टनर, मेरा इंसान वापस आएगा। देखो, वापस आने के लिए तो मुझे उनके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो नहीं आएंगे। मुझे ये लग रहा है कि आप जो उनसे चाहते हो, कमिटमेंट, मैरिज या फ्यूचर में आपको वो लॉयल्टी दे सकें, वो टाइम दे सके, मुझे लगता है ये इच्छा आपकी उस पुराने वाले इंसान से पूरी नहीं होगी। आपके लिए मेंट टू बी कनेक्शन कोई और है, या तो आपकी अभी तक अगर शादी नहीं हुई तो जिससे आपकी अब शादी होगी, जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आएंगे वही आपका सोलमेट है, उसी के साथ आपका लाइफ में आगे चलकर एक कंप्लीशन आप फील करोगे। और जिनको सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशन चाहिए बस, जिसमें मैरिज नहीं आप करना चाहते, क्योंकि हर इंसान मैरिज नहीं करना चाहता, ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड लोग हैं जो सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक बॉन्डिंग चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं कि हमारा जिसके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो इंसान हमको समझे, टाइम दे, हमें रिस्पेक्ट दे और हमारे इस रिलेशन को आगे चलाने में अपनी भी मदद दे। तो ये आपके साथ ज़रूर होगा। देन मुझे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए तो बहुत ही ट्रमेंडस एनर्जी और हाई सक्सेस के कार्ड मिले हैं। आपकी एनर्जी और आपका एनर्जी लेवल अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में इतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं देख पा रही हूँ आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग आपको बहुत ही हॉट लुकिंग, ब्यूटीफुल, चार्मिंग,
क्यूट भी मानते हैं और बाकी लोग आपसे टेम्पटेड और सिडक्शन फील करते हैं। आपका ऑरा ऐसा होगा कि दूसरे लोगों को आप काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्ट कर जाते हो। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अटेंशन बहुत मिलेगी ऑपोजिट जेंडर की। अगर आप एक फ़ीमेल हो तो अगले कुछ महीने 2024 के उसमें कई नए लोग आपसे अट्रैक्शन भी फील करेंगे। फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र आपको काफ़ी आने वाले हैं और आपका दिल जो है वो हील हो रहा है, हार्ट चक्र आपका हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो बचे हुए 2024 में, जैसे कोई नया काम खोलना, नई जॉब ज्वाइन करना, नई जगह पे रिलोकेट करना और अपनी लाइफ को रीसेट करना चाह रहे हो, किसी लंबे हार्ट ब्रेक से हील करना चाह रहे हो, तो रिकवरी हो जाएगी। कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हाई ऑन एनर्जी। राशियों की बात करूं तो मुझे इस वाली रीडिंग में सारी ही राशियां दिख रही हैं, क्योंकि जब सभी एलिमेंट्स आते हैं, वाटर, फायर, अर्थ और एयर एलिमेंट, इसका मतलब है कि राशियां तो यहाँ पे 12 की 12 आ चुकी हैं। फिर प्रेडिक्शन है आपके लिए कि आप अपने दिल को बहुत प्रोटेक्ट करके बैठे हो। जैसे होता ना, दिल को संभाल लिया है कि बस अब इसे कोई तोड़े ना, गार्ड्स अप कर लिए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि ये 2 महीने आपके दिल में जो भी इच्छाएं हैं, सपने हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे प्यार में ये चाहिए, मुझे ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे अपने माता पिता को वर्ल्ड ट्रैवल करवाना है, मुझे वकेशंस करने हैं, मुझे मनी को अच्छे से मैनेज करना है, मुझे एसेट्स बिल्ड करने हैं, मुझे करियर ग्रो करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये एनर्जी आप में बहुत बढ़ने वाली है और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाएगी कि आपके कुछ काम तो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। आपके जीवन में अगर बहुत टाइम से चीज़ें स्लो हो रही थी, लेकिन बचे हुए साल 2024 में आपकी लाइफ की कुछ स्थितियां और परिस्थितियां एक मैसिव शिफ्ट ले रही हैं, एक 360 डिग्री का शिफ्ट ले रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे कर्मों के फल ज़रूर मिलते हैं, देर से ही सही, पर वो टाइम नज़दीक आ चुका है। लव में ऑफ़र आने वाला है, मैरिज का भी आ सकता है कि घर वाले कहीं ढूंढ रहे हैं तो वहीं शादी पक्की हो जाए। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं, जिसने धोखा दिया है आपको, पार्टनर है, फ्रेंड है, ऑफिस कोलीग है, कोई स्ट्रेंजर है, कोई बचपन का दोस्त था, या कोई आपका किसी से शादी हुआ और शादी में चीटिंग मिली है, तो ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में लौट रहा है और लौट रही है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। जिन लोगों के भी ये नाम के लेटर आते हैं, इस ऑप्शन 2 में मुझे सबसे ज़्यादा वो लोग नज़र आ रहे हैं जो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ जन कल्याण के बारे में भी सोचते हैं, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा करना चाहिए। आप दूसरों के प्रति कंपैशनेट हो, लविंग हो, काइंड हो, हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों को मज़ा चखाने में और सबक देने में पीछे नहीं हटते। आप रिस्क टेक करो और इसी एटीट्यूड को आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि सब दुनिया के लोग एक जैसे नहीं होते और हमें कभी किसी की कॉपी नहीं करनी, हमें ओरिजिनल रहना है, हमें ऑथेंटिक सेल्फ में अपनी एनर्जीज़ को रखना होता है। हमें किसी को जज नहीं करना और ना ही हमें फ़र्क पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। तो बस ये आपकी मुझे रीडिंग मिली है, यही कार्ड्स आपके प्रेडिक्शंस के लिए निकले हैं। और मुझे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी लग रहा है गाइस कि आप आने वाले टाइम में अपने माँ बाप का नाम इतना ज़्यादा
कम समय में चमका दोगे, जिसके लिए आपने भी नहीं सोचा होगा कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली प्राउड करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू 2024, धन्यवाद देना है साल 2024 का, क्योंकि जो कुछ भी अब आपकी लाइफ में होने वाला है बचे हुए साल 2024 में, वो आपको मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी और लास्ट ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना है आज का लास्ट ऑप्शन, पहली बात तो ये वाला ऑप्शन चुनने वाले लोगों का ध्यान 1 में गया है, जबकि आज विकल्प के लिए मैंने नाम का पहला लेटर रखा है। एनीवे, कई बार ध्यान चला जाता है या फिर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड होती है, मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं और इंट्यूशन भी हमारी हमें अच्छे से गाइड नहीं कर पाती, तभी हमारा ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ अक्सर जाता है। तो पहले तो ये कहूँगी कि इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करो अपनी। दूसरा, आप सेल्फ डाउट में ज़्यादा रहते हो, वो नहीं आपको अपने अंदर लेकर आना। कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा आता है, वो चलता है, लेकिन हमेशा अपने अंदर ही कमियां ढूंढना, अपनी किस्मत को कोसना, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना कि उसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हो रही, उसका रिलेशन अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं, सब तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी आई है और ये वाली एनर्जी से बाहर आओ। बचा हुआ साल 2024 बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन रिसीवर मोड में एक्टिवेट कर लो खुद को। गिवर एनर्जी में आप बहुत सालों तक रहे हो, लोगों को प्यार देना, इज्जत देना, मान सम्मान देना, लोगों की हाँ में हाँ मिलाना, स्पेशली लव रिलेशन की बात कर रही हूँ। वैसे तो आप किसी के आगे नहीं झुकते, काम हो या कोई कंपटीशन हो, आप एक वॉरियर हो। आपको ज़िंदगी में सक्सेस हमेशा चाहिए। आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, लेकिन बाहर से टफ एक्सटीरियर आपका, जिसे कहते हैं ना लोग बाहर से ही, हमें अंदर कौन जानता है, हम जो बाहर दिखते हैं वही लोग हमें पहचानते हैं। अगर हम बाहर से मुस्कुराएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखेंगे और स्टाइल अच्छा अपना बना कर रखेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, पेश आएंगे लोगों के साथ, तो दुनिया हमें कहेगी इसके जैसा तो बंदा या बंदी नहीं है कोई, ये इंसान तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये इंसान तो बहुत हटके है। लेकिन कुछ लोग आपको ना गलत जज करते हैं, लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं बन पाता, लोग आपको ऐसा देखते हैं कि ये सेल्फिश हो सकता है। अगेन कहूँगी, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है ये सोचकर कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, जबकि आप ऐसे नहीं हो। उन्हें आपको देखकर ऐसा लग रहा है, या वो इनसिक्योर थे क्योंकि आप अगर सुंदर हो, आपके पास अगर पैसा है, आप अगर रोमांटिक हो, आप अगर ओपन माइंडेड हो, तो कई बार दूसरे लोग ना ये सोचते हैं कि इतना सुंदर इंसान और इसका कोई रिलेशन कैसे नहीं है, ये सिंगल क्यों है, ज़रूर ये झूठ बोल रहा है या ज़रूर ये बातें छुपा रही है। तो ऐसा रॉन्ग जजमेंट लोगों ने आपको लेकर फील किया है। बट यू आर वेरी kind person, you are pure heart, you are straightforward, you are headstrong, you are supportive, you are emotional at the same time, and you are a good human being. आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। अक्सर उन्हीं के साथ धोखा होता है गाइस, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, आपके लिए प्रेडिक्शन निकली है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, कोई रिलेशन लग रहा है किसी का ब्रेक हुआ है इस साल 2024 में, या किसी को 2024 में अपने रिश्ते का काला सच पता लगा है। जैसे होता है ना कि
कई सालों का रिलेशन था, लेकिन वो झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था। आपको दिखाया जा रहा था कि आपसे उस इंसान को बेहद प्यार है और वो इस प्यार को बचाने के लिए एफर्ट डाल रहा है। अपने फैमिली से भी बात करेगा, आपको प्रपोज भी करेगा, शायद प्रपोज किया हो, लेकिन एक्शन लेने की बारी आई तो पीछे हट गए। आपको मूव ऑन होने के लिए कहा जा रहा है। आई नो गाइस, ये बहुत टफ है सुनना और करना, बट कुछ लोगों को कड़वा सच हजम करना होगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी किसी और इंसान के साथ है और ये इंसान बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप चाहें तो सोलमेट वाले पिक ए कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स इस चैनल पर बने हैं, उन्हें सुन सकते हो। या फिर आपकी शादी कब होगी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, होम यू मैरी, और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ट्राई टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस। इस चैनल पे ना आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे सोलमेट पर, डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, और आपकी लाइफ में कौन बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो कन्फर्म है कि आप अपनी लाइफ के एक नेक्स्ट फेज़ में एंटर करने वाले हो और यही सच आपको आगे चलकर अपने आप में हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और जिसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना, कि शुक्र है यूनिवर्स का कि मैंने जैसा इंसान अपने जीवन में सोचा था मुझे वही मिला है। बहुत कम लोगों के एक्स पार्टनर वापस आएंगे, लेकिन मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है कि किसी बेनिफिट के लिए वापस आएंगे, किसी फ़ायदे के लिए आएंगे। वो फ़ायदा कुछ भी हो सकता है। फिज़िकल बेनिफिट है उन्हें कोई, कि आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने हैं या आपके साथ उन्हें अच्छा लगता है टाइम बिताना, रोमांटिक होना, लेकिन मैरिज, कमिटमेंट, फ्यूचर, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा उनके साथ। बाकी प्रेडिक्शन है उन लोगों की जो मैरिड कपल्स हैं लेकिन चाइल्ड बर्थ में डिले है, तो प्रोजनी रिलेटेड आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, बेबी बर्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, कंसीव करने में इशू आ रहे हैं, तो ये जाने वाला साल आपकी झोली में वो सुख भरेगा जो आपने सोचा है। तो ये मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है अगला। काफ़ी लोग अपने कपल के साथ प्लान बनाकर किसी रैंडम ट्रिप पर चले जाएंगे। कुछ लोग तो फील करेंगे कि उनका जो रिलेशन है पार्टनर के साथ या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इतना रोमांटिक हो गया है, जो कई महीनों से आप चाह रहे थे कि मेरे लिए कुछ स्पेशल करें या मुझे फील करवाएं कि हमारा रिलेशन जो है वो अभी भी वैसा ही तरोताज़ा है जैसे हमारी पहले शादी हुई थी। तो वो एक रीजुविनेटेड एनर्जी, एक रिफ्रेश एनर्जी आपको अपने रिलेशन में फील होगी। मतलब रिलेशन डल और बोरिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा, एंजॉय करने में भी मज़ा आएगा। स्मॉल स्मॉल ट्रिप्स पे जाते हुए, रैंडम ट्रिप जो आप या आपका पार्टनर प्लान करेगा वो आपकी एनर्जी को बढ़ाने वाला है। तो कभी कभी मैं भी आप लोगों को कहती हूँ कि जब आपको लगने लगे ना कि रिलेशनशिप बोर हो गया है या बहुत ही स्लो चल रहा है, तो कुछ रैंडमली प्लान करो कि चलो मैं पार्टनर को खुद कॉल कर देता हूँ या मैं उसको मिलने चला जाता हूँ उसके ऑफिस के बाहर। शाम को जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आएगा या आएगी, मुझे देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी मुझे वही देखना है। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी ना रिलेशन को अलाइव रखती हैं और उसमें जो रंग है, जो चमक है और जो हाई एनर्जी है उसको मेंटेन रखती है। तो आपको ना इस तरह की कुछ चीज़ें खुद भी करनी चाहिए जिससे आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, रोमांटिक हो एंड एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सको। उसके बाद प्रेडिक्शन है हायर स्टडीज़ के लिए कोई बाहर जाना चाह रहा है विदेश में, या अपने करियर में हाई राइज के लिए, सक्सेस के लिए, हाई पोजीशन के लिए आप किसी दूसरे शहर, दूसरे कंट्री या किसी दूसरे प्लेस में जाकर रहना चाह रहे हो। तो ये भी दो ऐसे मेजर आपके काम हैं। एक तो मुझे आपका
करियर अच्छा होता हुआ दिख रहा है, दूसरी लव लाइफ में कुछ नया करते हुए आप या आपका पार्टनर नज़र आ रहा है। तो ये होगा ही होगा बचे हुए साल 2024 में। ये थी आपकी रीडिंग, इसमें राशियां सारी आई हैं और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए रेस्ट ऑफ 2024, बचा हुआ साल 2024, थैंक यू गॉड, ताकि जो भी बचे हुए साल 2024 में आपके लिए लिखा है वो होकर रहे और आपको उससे खुशी भी मिले और इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी मिले। तो ये थी आज की रीडिंग। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।